जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें उसकी सारी आशीषों के लिए, निरंतर उसका हमारे जीवन पर हाथ रखे रहने के लिए, अपनी उपस्थिति का दान देने के लिए, और वो सामर्थ जो हमारे जीवन में काम करती है सब बातों के लिए। प्रियो, आज प्रभु के जिस वचन से मैं मनन करना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो एक बहुत बड़ी सीक्रेट है। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में चलना चाहते हैं, अपने घरों में हर समय परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना चाहते हैं, अंधकार की शक्तियों को परे रखना चाहते हैं, उनके लिए आज का मनन जरूर सुनना चाहिए। यह मनन क्या कहता है? यूहन्ना 14 और उसका 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। परमेश्वर हमारे साथ वास करे, निवास करे, हमारे साथ रहे। हर भक्त की यही इच्छा होती है। हम चाहते हैं कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में भी हर समय बना रहे, उसकी सामर्थ हमारे जीवन में बनी रहे, हम उससे बातचीत करते रहे, उसकी वाणी को सुनते रहे, हमारा घर प्रभु की उपस्थिति से हमेशा भरा रहे। तो उसके लिए कुछ बातें हैं जो हमें अपने जीवन में करनी चाहिए, बहुत जरूरी बातें। पहली चीज यह है कि हम इस बात का निर्णय लें कि मैंने परमेश्वर से प्रेम किया है। मतलब ये, उसने कहा जो मुझसे प्रेम रखता है। सबसे पहले परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा है, उसने अपना पुत्र दे दिया है। अब जो कोई उसको ग्रहण करता है, सबसे पहली शुरुआत तो यहां से होती है कि जब हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, क्षमा मांगते हैं, प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेते हैं, परमेश्वर के साथ हमारी शुरुआत यहां से होती है, हम उसके हो जाते हैं। दूसरी बात, प्रार्थना और आराधना, प्रेज एंड वर्शिप, ये हैं वो सीक्रेट्स जो परमेश्वर की उपस्थिति को उतार लाते हैं। जहां भी प्रार्थना होगी, जहां भी वर्शिप होगी, आराधना होगी, परमेश्वर का सिंहासन वहां विराजमान होता है। भजन 22 का 3 में कहता है कि परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। तो हम अपने घरों में, अपने हृदयों में परमेश्वर की स्तुति का सिंहासन तैयार करें, उसकी प्रशंसा के गीत गाएं, स्तुति के गीत गाएं। घर के माहौल में प्रशंसा चलती रहे, उसके गीत चलते रहे, तो उसका सिंहासन हमारे घर में, हमारे हृदय से, अगर हमारे होठों से भी गीत चलता है, हमारे हृदय में भी स्थापित हो जाएगा। हृदय में है तो घर में भी स्थापित हो जाएगा। और दूसरी चीज, प्रार्थना। परमेश्वर प्रार्थना से ही मिलते हैं, परमेश्वर प्रार्थना से ही जुड़ते हैं, कम्युनिकेट करने से, प्रार्थना की तरफ उनके कान लगे रहते हैं। तो जब हम अपना जीवन प्रार्थना से भरेंगे, प्रार्थना मैं कर लेंगे, जैसे पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है, प्रे विदाउट सीजिंग, निरंतर प्रार्थना करते रहो, बिना रुके प्रार्थना करते रहो। तो प्रार्थना हमारे हृदय से, जैसे हमारे फेफड़ों में सांस जाती है और पूरे शरीर को जीवित रखती है, इसी तरह प्रार्थना हमको परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रखती है। ये फेफड़ों में जाने वाली सांस के बराबर है। इफ वी स्टॉप प्रेइंग, वी स्टॉप बीइंग इन गॉड। कम्युनिकेशन तो बंद हो ही जाता है, परमेश्वर से हमारी मुलाकात बंद हो जाती है, हमारा सुनना सुनाना बंद हो जाते हैं। वो खाली ठनठनाता हुआ पीतल, झनझनाती हुई झांझ के समान हम सुनाई देते हैं लोगों को, बट देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन गॉड एंड अस। सो तीसरी बात है, परमेश्वर के वचन पर हमारा मनन निरंतर होता रहना चाहिए। जैसे इब्रानी 4:12 में कहता है, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल,
मेरे पास इंग्लिश का एक ये फ्रेज है जहां लिखा है लिविंग एंड एक्टिव। जीवित और प्रबल को लिविंग एंड एक्टिव भी कहा है। और मैं इसको कि NIV वर्जन में इसको पढ़ के बताता हूँ। 4:12 यहाँ लिखा हुआ है, फॉर द वर्ड ऑफ गॉड इज क्विक एंड पावरफुल। क्विक एंड पावरफुल, क्विक का मतलब तेज भी हो सकता है, लेकिन क्विक का मतलब यहां पर है जैसे जीवित, क्विक, क्विकंड। एक व्यक्ति को भी जो मरा हो उसको फिर से जिंदा किया, वो क्विकन कहलाता है। सो क्विक है। आप उसका तेज भी अर्थ निकाल लीजिए कि दुनिया में जितने भी स्पीड से चलने वाली चीजें हैं, वचन की स्पीड से किसी का मुकाबला नहीं। लेकिन यहां इसका अर्थ जीवित है। और पावरफुल हिंदी में है प्रबल, और मैंने एक और अंग्रेजी का वर्जन दिया जिसमें एक्टिव है। एक्टिव वही होता है जो जिंदा होता है, मुर्दा तो इनएक्टिव होता है। तो परमेश्वर के वचन में सक्रियता है, काम करता है। एंड शार्पर देन एनी two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of thoughts and intents of the heart। कितनी सारी विशेषता उसके अंदर है। लेकिन मैं परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए परमेश्वर के वचन से जुड़ने की कला के बारे में बात कर रहा हूं। इफ यू आर नॉट कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, यू आर नॉट कनेक्टेड विद गॉड, यू आर नॉट कनेक्टेड विद हिज प्रेजेंस। यदि हम उसके वचन से नहीं जुड़े हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं जुड़े हैं, कम्युनिकेशन नहीं जुड़ा है, उसके प्रेम से भी हम कटे हुए हैं। सो परमेश्वर के वचन से जुड़ना बहुत जरूरी है, और इसमें हमको बढ़ना भी है। केवल एक पद पढ़ के हम ड्यूटी पर भागने वालों के जैसे ना हो। हम बैठकर इत्मीनान से जिस तरह भोजन करते हैं, आधा घंटा लगाते हैं, घंटा लगाते हैं, परमेश्वर के वचन को इसी तरह पूरे विश्राम, इत्मीनान, शांति और परमेश्वर के सम्मुख उसकी संगति का आभास करते हुए पढ़ना और उसका मनन करना और उसको समझना है। मानो ये हमारे आत्मा की खुराक है, जीवन की खुराक है, जिसे इसके बिना हमारा दिन निकल ही नहीं सकता और ढल भी नहीं सकता। परमेश्वर का वचन तो हमारे जीवन में होना ही चाहिए। उस पर मनन, यानी कि उस भोजन को जैसे चबाते हैं, मनन भोजन को चबाना है, मनन वचन को चबाना है, उसके अंदर के सारे रहस्यों को, जैसे भोजन के जूसेस हमारे शरीर में जाते हैं, इसी तरह परमेश्वर के वचन का जो गूढ़ रहस्य है, ज्ञान है, जो ताकत है, जो सामर्थ है, जो पावर है, जो सक्रियता है, वो हमारे आत्मिक जीवन का हिस्सा बन जाती है। ठीक उसी तरह जैसे भोजन के जूसेस, अलग अलग जूसेस शरीर के अलग अलग अंगों को अलग अलग तरह की ताकत देने लगते हैं, तो इसी तरह ईश्वर का वचन भी हमें सामर्थ्य देने लगता है। और एक चीज है, अपने आप को रोज प्रतिदिन पवित्र करना, सैंक्टिफाई करना। परमेश्वर ने ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस हम सबके जीवन में चलाया हुआ है कि हम रोज अपने आप को, जब भी परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए, या कलीसिया में या किसी भी सभा में, हम जिस तरह चर्च में नहा कर जाते हैं, नए वस्त्र पहनकर या साफ वस्त्र पहनकर जाते हैं, इसी तरह हमें आत्मिक रूप से भी शुद्ध होकर उसके वचन से, उसके लहू से पवित्र होकर के जाना चाहिए। परमेश्वर पवित्रता को महत्व देते हैं। बिना पवित्रता के हम उसे देख नहीं सकते।
और ये पवित्रता शरीर का मैल दूर करने वाली नहीं, ये आत्मा का मैल उसके वचन से, उसके लहू से दूर करके हम उसके पास आए। ये प्रतिदिन की हमारी प्रैक्टिस के रूप में होना चाहिए। जैसे अय्यूब भी अपने बच्चों के लिए बलि चढ़ाता था, सोचता था कहीं ऐसा नहीं कि बच्चों ने खाया पिया और परमेश्वर को कोस न दिया, उनके पाप क्षमा करे परमेश्वर, उनकी तरफ से वो परमेश्वर को बलि चढ़ाया करता था। खासकर जब कभी भी वो पार्टी किया करते थे तो पार्टी में तो पीना खाना और मजाक और मस्ती सब चलते हैं। कहीं उन्होंने नशे में या मस्ती में भी परमेश्वर के खिलाफ कुछ कह दिया हो, ऐसे अरे कौन है ईश्वर, खाओ ये तुम तो नहीं पियो। कई बार हो जाता है, बहुत सारे लोगों से हो जाता है, नशे की हालत में किसी से कुछ भी कह बैठते हैं, परमेश्वर के लिए भी कह जाते हैं। तो ये बड़ी भारी बात है, उन्हें चाहिए कि उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे। अय्यूब खुद उनके लिए ये बलि चढ़ाकर उन्हें ऐसे पापों से मुक्त करता था। तो एक और चीज कि जैसे मत्ती 18:23 में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं और मैं उनके बीच में होता हूं। तो हम अपने ही परिवार में जब एक विश्वासी, 2 विश्वासी, 4, 6, 10 जितने भी हैं, हमारे अंदर जो एकता है, हमारे विश्वास की मजबूती की मिसाल वही है। और फिर परमेश्वर हमारे बीच में आते हैं, हमारी आराधना में रहते हैं। कितनी भली अच्छी बात है ये कि हमारे परिवारों में भी जब विश्वासी भाई बहन, माता पिता और बच्चे एक साथ आकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति वहां होती है और परमेश्वर की सामर्थ्य वहां काम करती है। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति का एक स्पर्श पाते हैं। कितनी बड़ी और अच्छी बात है। अगर हम इन बातों में कमजोर हो जाएं तो परमेश्वर हमको छोड़ भी देता है। कितने ऐसे उदाहरण बाइबल से मुझे मिले हैं जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी। आदम और हवा की देखें, लेकिन फिर परमेश्वर से कट गए, अविश्वास में आ गए, परमेश्वर की संगति से दूर कर दिए गए, पूरा परिवार बिगड़ गया, बेटा हत्यारा बन गया, घर छोड़कर भागना पड़ा। तो लेकिन एक अच्छा निकला, सेठ, जिसने परमेश्वर की आराधना की और लोग आज भी उसका उदाहरण देते हैं। उसके बाद राजा शाऊल है, शुरुआत बहुत अच्छी थी। जब उसका अभिषेक हुआ था, लोग कह रहे थे क्या शाऊल भी नबियों में के एक है, क्या वो भी नबी है, नबूवत कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर उसे छोड़कर चला गया, परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन से चली गई, उससे बात नहीं करता था। यहाँ तक कि अपने भक्तों के द्वारा भी उससे बात नहीं करता, भक्तों को भी मना कर दिया। इसलिए वो मरे हुए शामुएल की आत्मा से बात करने के लिए जाता है और मौत की सजा मिल जाती है उसे। अगले ही दिन लड़ाई में हारता और आत्महत्या कर लेता है, मौत की सजा उसका इंतजार कर रही। दाऊद, जिसने पाप करके परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया, उसकी अगुवाई को खो दिया, रात दिन उसके साथ रहने के एहसास को खो दिया। राजा सुलेमान भी आगे चलकर जब इतनी सारी रानियों की संख्या बढ़ाई, जब मूर्तियों की उपासना करने लगा उनके साथ मिलकर, परमेश्वर को वो आनंद, ज्ञान तो था उसके पास, लेकिन वो संगति उसके जीवन से भी चली गई। सैमसन एक ऐसी स्त्री के प्यार में अपना सीक्रेट परमेश्वर की संगति का, उसकी सामर्थ का बता बैठा। उसके बाल कटते ही परमेश्वर की सामर्थ उसे छोड़कर चली गई। परमेश्वर ने आपको कुछ आज्ञा दी है, कुछ वचन दिया है, आदेश दिया है, आज्ञा दी है। यदि उनका पालन हम करते रहेंगे, उसकी संगति में बने रहें, उसकी सामर्थ्य में बने रहेंगे। यदि हमने खोया तो हमने परमेश्वर को मानो खो दिया है। इस्राएली लोग जंगल में बार बार परमेश्वर से भागते थे, उसे छोड़ते थे, दूसरे देवी देवताओं की उपासना करने लगते थे।
अपने देश में पहुंचकर तो उन्होंने हद ही कर दी। और यहां तक कि फिर यहेजकेल तो ये तक भी कह देता है कि उन्होंने मंदिर में भी मूर्तियों की स्थापना कर दी। यहेजकेल 10 और 11 दोनों चैप्टर आप पढ़ेंगे तो पाएंगे। मूर्ति पूजा, भ्रष्टाचार, अनाज्ञाकारिता, इन सब के कारण परमेश्वर ने छोड़कर चला गया। 18:10 में देन द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड डिपार्टेड फ्रॉम ओवर द थ्रेशोल्ड ऑफ द टेम्पल। परमेश्वर की देवड़ी से परमेश्वर की महिमा, उसकी उपस्थिति उठ गई। कितने ऐसे मसीह होंगे? घर हैं, कलीसिया भी हो सकती है। एक कलीसिया भी थी जिसके अंदर से प्रभु यीशु की उपस्थिति चली गई, फिर भी वो लौट के आया, बाहर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। कोई द्वार खोलेगा तो वो भीतर आएगा। कितने ऐसे मसीही पड़े हैं जिन्होंने शुरुआत तो अच्छी की थी, नाम भी गिना गया था, अच्छा पद भी मिला था, लेकिन क्या हुआ? आगे चलकर वो पाप में गिरते चले गए, परमेश्वर से दूर होते चले गए, संगति छोड़ दी, वचन में बने रहना छोड़ दिया, परमेश्वर का प्रेम ठंडा पड़ गया और अंततः परमेश्वर ने छोड़कर चला गया। सुप्रियो, हम वैसे न बने। परमेश्वर की उपस्थिति अपने हृदय में, अपने घर में, अपनी संगति में बनाए रखें। सारा स्वर्ग हमारे लिए खुला रहेगा, सारी सामर्थ हमको मिलती रहेगी, हर एक प्रार्थना हमारी सुनी जाएगी। अय्यूब के समान, यहाँ तक कि हमारे जानवर, गधों के, भेड़ बकरियों के चारों ओर भी परमेश्वर की छावनी होगी, स्वर्गदूत होंगे, उसका बाड़ा होगा। नहीं तो दाऊद जैसे इतने बड़े भक्त को भी परमेश्वर की का आत्मा छोड़कर चला गया। क्या चाहते हैं हम चाहते हैं हमारे घर में प्रार्थना का वातावरण हो, परमेश्वर की स्तुति, आराधना, प्रशंसा का वातावरण, हमारे हृदय से निरंतर उसके वातावरण हो इस आराधना का। हम उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए जो हमें सिखाता है परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति में सामर्थ्य है, आपकी उपस्थिति में शैतान और दुष्टता की शक्तियों को दूर करने की सामर्थ्य है, बीमारियों को दूर करने की, दूर रखने की सामर्थ्य है। हमारी सहायता कर कि हम परमेश्वर आपके प्रेम में, आपके आज्ञा पालन में और परमेश्वर वचन में बने रहें। और खुदाबंद, हम उन लोगों के समान ना बने जो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं, बल्कि प्रार्थना और उपवास के जीवन को बनाए रखें, अपने आप को पवित्र बनाए रखें, आपके वचन से, आपके लहू से निरंतर शुद्ध होते रहें परमेश्वर, और आपके वचन पर मनन करते रहें। हमारी सहायता, हर एक सुनने वाले को आशीष दे प्रभु। यदि आज कोई अपने आप को कमजोर पाता है, आपकी उपस्थिति का आभास नहीं करता है, नहीं कर पाता है, तो प्रभु जी उनके पापों को क्षमा कर, अपना दे। तेरी शिक्षा उनके हृदय में उतर जाए कि प्रभु जी वे आपसे प्रेम करें, आज्ञाओं का पालन करें, प्रार्थना के जीवन में लौटाएं, स्तुति, प्रशंसा, आराधना और वचन पढ़ने, मनन करने के जीवन में लौटाएं। हर एक को आशीष करें। प्रार्थना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। आपने संदेश को सुना है, ज़रूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपके लाइक्स और कमेंट्स भी ज़रूर लिखें। आपके प्रार्थना के निवेदन भी लिख सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।